सीताराम सीताराम सीताराम। राम रावण युद्ध के पहले राम ने अंगद को दूत बनाकर रावण के पास भेजा था और यह कहा था कि भाई एक अंतिम प्रयास कर लो जाके, शायद यह लड़ाई टल जाए और ये जो है रावण सीता को वापस कर दे तो हम लोग सब वापस चले जाएं। अंगद पहुँचे, रावण को समझाया, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया। बड़ा वाद विवाद हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, सब कुछ हुआ। उसके बाद जब रावण ने कहा कि इस दूत को पकड़ लो, पकड़ के इसको मार डालो, तो अंगद ने कहा कि तुम हमको मारने की बात कर रहे हो? तुम मेरा पैर भी अगर उठा सको तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा और श्री राम भी वापस चले जाएंगे, सीता जी को यहाँ छोड़ जाएंगे। गोस्वामी जी ने इस चौपाई में ऐसा उल्लेख किया है, जौमम चरण सकस सठ टारी, फिर है राम सीता मैं हारी। जौमम चरण सकस सठ टारी, फिर ही राम सीता मैं हारी। हे सठ, अरे मूर्ख, यदि तू मेरा पैर भी हटा सके तो श्री राम जी लौट जाएंगे और मैं सीता जी को हार गया। अंगद ने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी, मैं सीता जी को हार गया? अंगद को क्या अधिकारता थी सीता जी को हारने की? और अगर मान लीजिए अंगद का कोई पैर उठा देता तो क्या राम रावण युद्ध नहीं होता? क्या राम सीता को छोड़ के वापस अयोध्या चले जाते? ये इतनी बड़ी बात अंगद ने कैसे कह दी? क्या अधिकारता थी? बिना राम ने पूछे, राम ने तो ऐसा कभी नहीं कहा उनसे कि आप जो है सीता जी को दांव पे लगा दें जाके। तो बड़ा इससे वाद विवाद हुआ, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं पहुंच पाए। लेकिन कुछ आगे अध्ययन करने के बाद वाल्मीकि रामायण के साथ और रामचरितमानस के साथ कुछ कुछ समझ में आता है, शायद यही मंतव्य हो या कुछ और हो। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के चतुःपंचाशय सर्ग का दूसरा श्लोक जो इस प्रकार है, बुद्ध्या है स्तंग्या युक्तम चतुर्बल समन्वितम, चतुर्दश गुणम मेने हनुमान बालिनः सुतम। अंगद को दूत के रूप में भेजने के लिए हनुमान जी ने प्रस्तावित किया था। वे अच्छी तरह से जानते थे कि बाल कुमार अंगद 8 गुण वाली बुद्धि से, 4 प्रकार के बल से और 14 गुणों से संपन्न है। बुद्धि के 8 गुण जो हैं वे हैं सुनने की इच्छा, सुनना, सुनकर ग्रहण करना, ग्रहण करके धारण करना, ऊहापोह करना, अर्थ या तात्पर्य को भली बात समझना तथा तत्व ज्ञान से संपन्न होना। ये बुद्धि के 8 गुण होते हैं। इसी प्रकार से 4 प्रकार के बल हैं, बाहुबल, मनोबल, उपाय बल और बंधुबल, जो क्रमशः साम दाम दंड भेद इनके परिप्रेक्ष्य में है। और 14 गुण जो होते हैं, देश काल का ज्ञान, दृढ़ता, सब प्रकार के क्लेशों को सहन करने की क्षमता, सभी विषयों का ज्ञान प्राप्त करना, चतुरता, उत्साह या बल, मंत्रणा को गुप्त रखना, परस्पर विरोधी बात न कहना, शूरता, अपनी और शत्रुता की शक्ति का ज्ञान, कृतज्ञता, शरणागत वत्सलता, अमर्षशीलता तथा अचंचलता, ये 14 गुण बताए गए हैं। अंगद में ये सारे 14 गुण थे, चारों बल थे और उनकी बुद्धि 8 गुण वाली थी। उनसे अच्छा उपयुक्त दूतव्य के लिए कोई हो ही नहीं सकता था। इसीलिए हनुमान जी ने भगवान राम से कहा था कि आप अंगद को ही दूत बना के भेजें। और रामचंद्र जी ने अंगद को दूत के रूप में भेजने से पहले कहा था, बहुत भुजाए तुम ही का कहूँ, परम चतुर मैं जानत आहूँ। हे अंगद, मैं तुमको परम चतुर जानता हूँ। अब मैं तुमको क्या समझाऊँ, क्या बुझाऊँ, क्या कहूँ, क्या बताऊँ, तुमको क्या करना है, कैसे करना है, मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन जो तुम कहोगे, जो करोगे, वो किस प्रकार से करोगे, वो अगली चौपाई में कहा। काजु हमार तासु हित होई, काजु हमार तास हित होई, रिपुसन करहु बत कही सोई। शत्रु के साथ ऐसी बात करना, ऐसी शर्तें रखना, ऐसा व्यवहार करना जिससे हमारा भी हित हो और उसका भी हित हो जाए। हमारा हित का जहाँ तक तात्पर्य है, सीता जी वापस मिल जाए,
उसका हित ये होगा, शत्रु का हित ये होगा, रावण का हित ये होगा, युद्ध टल जाए तो उसका भी नाश नहीं होगा। काज हमार तासु हित होई, रिपुसन करहु बत कही सोई। शत्रु के साथ ऐसा ही तुम कुछ बात करना जाके, जिससे हमारा भी हित हो और उसका भी अहित ना हो, दोनों लोगों का कल्याण हो, उभय पक्ष का कोई विशेष नुकसान ना हो। शायद इसी अधिकारिता के तहत अंगद ने सीता जी के बारे में यह कहा होगा कि फिर है राम सीता मैं हारी, जो मम चरण सकत सकटारी। हो सकता शायद कहा हो। अब उनका कहना उचित था या अनुचित था, ये आप लोगों के विचार के लिए छोड़ दिया गया। उनको कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, अधिकारिता तो उनको थी कि कुछ भी कह सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, कैसी भी शर्तें लगा सकते थे। लेकिन क्या ये शर्त लगाना उचित था या अनुचित था, ये आप सोच विचार पर निर्भर करता है। सीताराम 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 सीताराम।